जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, पिछला वीडियो आपने देखा। करौली सरकार ने हमें बताया कि हमारी आकांक्षाएं दो तरीके की होती हैं, एक तो सामान्य आकांक्षा और दूसरी महत्वपूर्ण आकांक्षा। और आज की तारीख में मनुष्य की, मानव की, ये दोनों ही आकांक्षाएं, चाहत पूरी हो चुकी हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम करौली सरकार से समझते हैं जीवन। ये जो जीवन है ये किसमें किसमें है। तो भक्तों, करौली सरकार हमें बताते हैं जीवन मानव में भी है, जीव में भी है। जीवन जो है वह मानव में भी है और जीव में भी है, लेकिन एक अंतर है। वह अंतर क्या है? करौली सरकार बताते हैं मानव में जो जीवन है उसके जीवन में आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन है। यह 5 चीजें उसके जीवन में हैं, लेकिन जीव में सिर्फ और सिर्फ आत्मा है, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन नहीं है। यानी कि यह 4 चीजें जीव में नहीं है। जीव केवल पहचान कर ही निर्वाह करते हैं। शुरू के जो 3 भाग हैं, जानना, मानना, पहचानना, इनका इनसे कोई भी मतलब नहीं है। जीव इन सब के बिना ही अपना जीवन जीता है, निर्वाह करता है। जबकि मानव चेतना में मनुष्य पहले जानता है, फिर मानता है और फिर पहचानता है, तब जाके वह अपना जीवन निर्वाह करता है। अब आगे हमें करौली सरकार बताते हैं जीवन और आत्मा। जीवन और आत्मा क्या है, इसमें क्या अंतर है? तो करौली सरकार बताते हैं आत्मा सब में है, आत्मा अजर अमर है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 10 श्लोक 42 को छोड़कर सभी अध्याय में बताया है, सभी अध्याय में आत्मा का जिक्र किया है। श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं, संपूर्ण संसार में व्याप्त हूं। तो जीवन की सही परिभाषा क्या है? जीवन हम कैसे पता लगाएंगे कि किसमें जीवन है, किसमें नहीं है? यह तो करौली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मानव में जीवन है। अब यह समझना है कि किनमें जीवन नहीं है। अब कुछ जीव को ले लीजिए जिनमें कि जीवन नहीं होता है, जैसे कि सांपों में 3% सांपों में ही जीवन होता है, बाकी 97% सांपों में जीवन नहीं होता है। वह सिर्फ पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। अब जैसे केचुआ है, छिपकली है, इनमें जीवन नहीं होता है। कीट पतंगे हैं, मच्छर है, इनमें जीवन नहीं होता है। जीवन सिर्फ उन्हीं में होता है। हम कैसे समझेंगे कि इनमें जीवन है? तो करौली सरकार ने बड़ा ही आसान तरीका बताया है कि जो हमारे संकेतों को ग्रहण करता है, सिर्फ जीवन उन्हीं में होता है। अब जैसे कि यदि किसी गाय को हम बुलाते हैं तो वह हमारी आवाज सुनती है, हमारा इशारा समझती है, वह हमारे पास चली आती है। उसको हम कुछ रोटी खिलाते हैं और इसके बाद में हम गाय से कहते हैं कि जाओ, तो वह गाय वहां से चली जाती है। यानी कि गाय उस संकेत को समझती है, अर्थात हम समझेंगे कि उस गाय में जीवन है। तो यह संकेत है जो उस पशु ने ग्रहण किया, यानी कि वह आपकी बात समझा, चला गया, उसमें जीवन है। जब हम जीवन की बात करते हैं और मनुष्य के जीवन की बात करते हैं तो उसके मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसको कहते हैं मेधस। मनुष्य के मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसको मेधस कहते हैं, जो हमारी जीवन की कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के लिए बहुत ही आवश्यक है। वह बहुत ही इन दोनों चीजों के लिए बेहतर जाना जाता है, बेहतर जीवन। मनुष्य को छोड़कर धरती पर किसी के भी जीवन में ना तो कल्पनाशीलता है और ना ही कर्म स्वतंत्रता है।
अब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि अभी यहां पर शेर आ जाए, आपको बताया जाए कि अभी 15 मिनट बाद यहां पर शेर आएगा, सब कुछ गिरा देगा और आपको खा जाएगा, और इसके बाद में आपको यह पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं था, यह सब आपसे ऐसे ही बताया गया था। लेकिन उतने समय तो आपने उन सभी चीजों की कल्पना कर ली कि शेर कैसा होता है, शेर कहां से आया, कहां कूदा, किसको खाया, यह कल्पना सभी आपने कर ली, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन वह सारी चीजें आपने, सारी पिक्चर्स आपने देख लिए कि शेर आया, शेर आने के बाद में आपके अंदर एक डर पैदा हुआ, यह सारी चीजों की आपने, सारी घटनाओं की आपने कल्पना की। तो जीवन इतना प्रभावशाली है। अब हम जीवन को 3 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। जीवन के जो 5 अविभाज्य हिस्से हैं, उन 5 में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उसको भी हम समझेंगे। आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। तो जब हम इनमें क्रियाओं के तौर पर इनको देखते हैं तो करौली सरकार बताते हैं कि इन सब में 2-2 क्रियाएं होती हैं, 2-2 क्रियाएं होती हैं, ऐसा समझ में आता है। तो भक्तों, इस विषय में चर्चा आगे भी जारी रहेगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। मैं अगले वीडियो में आपसे फिर नई जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा, आपसे मिलूंगा, अपनी बात कहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।